रात का समय था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें टपक रही थीं और कभी-कभी हवा का झोंका उन बूंदों को कमरे में उड़ा लाता था। कमरे की हवा में मिट्टी और बारिश की महक घुली हुई थी और उसके साथ एक अजीब सी शांति थी। मैंने धीरे-धीरे खिड़की बंद की और कमरे के कोने में रखी अपनी टेबल लैंप जलाई। हल्की पीली रोशनी फैली और उसी समय मेरी नजर अलमारी के सबसे निचले खाने पर पड़ी। वहां कुछ पुरानी धूल से ढकी किताबें रखी थीं। बरसों से उन पर हाथ नहीं लगाया था। धीरे धीरे मैं नीचे झुका और एक किताब को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही किताब मेरे हाथ में आई, एक अजीब सी खुशबू कमरे में फैल गई। वो खुशबू वैसी थी जैसी बचपन में स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें खोलने पर आती थी। स्याही और कागज की पुरानी सुगंध जिसमें वक्त की कहानियां छुपी होती हैं। किताब मोटी थी, कवर घिस चुका था, लेकिन सुनहरे अक्षरों से लिखा शीर्षक अभी भी चमक रहा था, अधूरी दास्तानें। मैंने उसे धीरे से खोला। पन्ने पुराने थे लेकिन साफ सुथरे। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली और लैंप की लौ जरा सी कांपी। ऐसा लगा जैसे किताब के खुलते ही कमरे में कोई और आ गया हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पंक्तियां पढ़ रहे हो तो समझ लो कि ये किताब तुम्हें चुन चुकी है। हर पन्ने में एक अधूरी कहानी है। तुम्हें तय करना है कि उसे पूरा कैसे करना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा सोचता रहा, क्या ये सच में लिखा है या मेरी कल्पना मुझे बहा ले जा रही है। लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई थी कि मैं रुका नहीं। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक कहानी की शुरुआत थी। बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहां पर हर रात एक लड़की आती थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग कहते थे कि वो लड़की असली नहीं बल्कि उस लाइब्रेरी की आत्मा है जो किसी अधूरी किताब की तलाश में है। मैंने पढ़ते पढ़ते आंखें बंद कर लीं। बारिश की आवाज और उस किताब की खुशबू ने मेरे दिमाग में एक तस्वीर बना दी। मैं खुद को उसी कस्बे की लाइब्रेरी में खड़ा महसूस कर रहा था। वहां चारों ओर ऊंची ऊंची अलमारियां थीं। दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी और उसी खामोशी में मैंने हल्की सी आहट सुनी, कदमों की आहट। धीरे धीरे एक सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई मेरे सामने आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें गहरी उदासी थी। वो धीरे से एक शेल्फ की तरफ बढ़ी और एक किताब निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने आंखें खोलीं। किताब मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई थी। सांसें तेज हो गईं। ये सब सपना था या हकीकत? मैंने हिम्मत करके किताब को फिर से उठाया और तभी मुझे महसूस हुआ कि पन्नों के बीच में एक कागज फंसा हुआ है। धीरे से मैंने उसे निकाला। उस पर स्याही से लिखा था, मुझे मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी है।
क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहीं पर मेरे भीतर बेचैनी शुरू हुई। ये किताब सिर्फ कागज और अक्षरों की नहीं थी, इसमें कोई रहस्य था, कोई छुपी हुई दास्तान जो मुझे रात दर रात अपने अंदर खींच रही थी। और उस समय मैंने तय कर लिया, आज रात मैं इस किताब को पूरा पढ़ूंगा, भले ही उसके अंदर क्या छुपा हो। यहीं से असली सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जहां हर पन्ना मुझे रहस्यों और पुरानी यादों के और करीब ले जाएगा। गांव का मेला, ये शब्द सुनते ही जैसे बचपन की ढेर सारी यादें मन में उमड़ आती हैं। वो छोटे छोटे कदम, हाथ में पकड़ी हुई बांस की बनी बांसुरी और आंखों में चमकती उत्सुकता, सब जैसे आज भी ताजा हो उठते हैं। सर्दियों की धूप में जब गांव का सालाना मेला लगता था तो पूरा गांव मानो एक उत्सव में बदल जाता था। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, मिट्टी पर बिछी दुकानों की कतारें और उन दुकानों से आती मीठी खुशबुएं, सब कुछ जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराते थे। मेले की तैयारियां, मेले से कई दिन पहले से ही गांव के बच्चे अपने अपने घरों में शोर मचाना शुरू कर देते। माँ, मेला कब लगेगा? बाबा, इस बार मुझे लकड़ी की तलवार लेनी है। घर की औरतें मेले के लिए खास पकवान बनाती, गुड़ से बने तिलकुट, खजूर के लड्डू और नमकीन सेव। गांव की गलियों में ताजे गुड़ की खुशबू घुली रहती। मेले का दिन सुबह होते ही पूरे गांव में जैसे त्योहार का माहौल छा जाता। औरतें रंग बिरंगे लिबास पहनती, बच्चे नई धोती कुर्ता या फ्रॉक पहनकर इतराते और बुजुर्ग साफ सुथरी पगड़ी बांधकर तैयार होते। बैलगाड़ी में बैठकर पूरा परिवार मेले की ओर निकलता। रास्ते में ढेर सारे लोग मिलते, कोई गाना गुनगुनाता, कोई ढोल बजाता तो कोई बच्चों को हंसाता। हवा में मिट्टी की खुशबू और बैलगाड़ी की घंटियों की आवाजें मिलकर जैसे एक मधुर संगीत बना देती। मेले में पहुंचते ही सबसे पहले कानों में आवाज आती, मिठाई ले लो, गर्मा गर्म जलेबी, बच्चों के लिए लकड़ी की गाड़ी, देख लो भाई बहनों, नागिन डांस वाला तमाशा। दुकानों की कतारें इतनी लंबी होती कि नजरें थक जाती। लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगी चूड़ियां और कपड़े। बच्चे हर दुकान पर रुक रुक कर अपने माँ बाप को खींचते, बस ये ले दो फिर आगे चलेंगे। झूले और नौटंकी, मेले की असली जान तो थी झूले और नौटंकी। झूले पर बैठते ही जैसे लगता था कि आसमान छू लेंगे। हवा चेहरे से टकराती और दिल में खुशी का ज्वार उमड़ता। बच्चों की चीखें, औरतों की हंसी, सब मिलकर जैसे एक मधुर राग बन जाती। फिर नौटंकी का मजा, चमकीले कपड़े पहने कलाकार, ढोल नगाड़ों की थाप और बीच बीच में हास्य कलाकार की मजेदार हरकतें। गांव वाले देर रात तक ताली बजाकर हंसते और कहानी का मजा लेते। मेले का जादू, लेकिन असली जादू तो था उस माहौल का। वो मेल जोल, वो अपनापन, वो मासूमियत। गांव का हर आदमी, चाहे गरीब हो या अमीर, सब एक साथ बैठते, खाते और खुशियां बांटते। कोई भेदभाव नहीं, कोई दूरी नहीं, बस इंसानियत और प्रेम। मेले का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं था, बल्कि रिश्तों को और गहरा करने का मौका था। बड़े बुजुर्ग पुरानी बातें याद करते, नौजवान सपनों की बातें करते
और बच्चे मासूम खेलों में खो जाते। यादों की डोरी। आज जब मैं उस मेले को याद करता हूं तो लगता है वो दिन कितने अनमोल थे। अब शहर की भीड़ भाड़ में ना वो मिट्टी की खुशबू है, ना वो सच्चा अपनापन, लेकिन उन यादों की डोरी हमेशा दिल से जुड़ी रहती है। वो गांव का मेला। गांव का मेला खत्म होने की रात भी उतनी ही खास होती थी जितनी दिन की चहल पहल। सारा गांव रोशनी से जगमग करता, ढोल नगाड़ों की गूंज अब भी कानों में बजती रहती। चारों तरफ दियों की लौ टिमटिमाती और ताजे पके पकवानों की खुशबू हवा में घुली होती। रात का मेला। जब चांद आसमान में ऊंचाई पर चमक रहा होता, तब भी मेला पूरी रौनक पर रहता। नौजवान टोली बनाकर घूमते, बच्चे झूले पर बार बार चढ़ते और औरतें मिठाई व चूड़ियों की दुकानों पर जुटी रहतीं। पुरुष कहीं बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और राजनीति पर चर्चा करते। परिवार की एकता। मेले का सबसे सुंदर पहलू ये था कि परिवार एक साथ समय बिताता। माँ अपने बच्चों को हाथों में थामे, पिता जेब से पैसे निकालते हुए मुस्कुराते, दादी कहानियां सुनाते हुए मिठाई खिलाती। हर कोई अपने अपने ढंग से इस दिन को खास बनाता। बच्चों की आंखों में चमक और बड़ों के चेहरे पर संतोष, यही असली खुशी थी। दोस्तियां और मिलन। मेले में सिर्फ खरीदारी या खेल ही नहीं होते थे, बल्कि ये मिलन का भी अवसर होता। दूर दराज के रिश्तेदार और पुराने मित्र साल भर बाद इसी मेले में मिलते। अरे रामलाल, कितने सालों बाद मुलाकात हुई। हाँ भाई, मेला ही तो है जो सबको जोड़ देता है। लोग आपस में गले मिलते, पुराने किस्से छेड़ते और हंसी ठिठोली में खो जाते। छोटे छोटे किस्से। हर मेले में कुछ घटनाएं ऐसी होती जो जिंदगी भर याद रह जाती। जैसे किसी बच्चे का गुब्बारा छूटकर आसमान में उड़ जाना और पूरा गांव उसे दिलासा देना, या फिर अचानक आई बारिश से लोग दुकानों के नीचे दुबक जाना और हंसी मजाक करना। कुछ लोग अपने जीवन साथी से पहली बार इसी मेले में मिले थे। चूड़ी की दुकान पर खड़ी लड़की को देखकर युवक का मन धड़क उठा और वही मुलाकात धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। गांव का मेला कई प्रेम कहानियों का गवाह भी था। भजन और अखाड़ा। रात ढलते ही एक कोने में भजन कीर्तन शुरू होता। ढोलक और मंजीरे की आवाज और भक्तों के स्वर मनो आत्मा को शांति दे जाते। लोग देर रात तक राम नाम गाते और वातावरण पवित्र बना रहता। दूसरी ओर अखाड़े में पहलवानों की भिड़ंत होती। लालटेन की रोशनी में मिट्टी पर खेलते पहलवान, उनकी ताकत, पसीने की बूंदें और गांव वालों की जय जयकार, सब कुछ देखने लायक होता। बच्चों के लिए मेला तो मानो जन्नत था। गन्ने का रस पीना, गुड़ की रेवड़ी खाना, हाथ में लकड़ी की गाड़ी या बांसुरी लेकर इतराना। जब पैसे खत्म हो जाते तो बच्चे खिलौनों को बस निहार कर ही खुश हो जाते। कभी कभी कोई दयालु दुकानदार बच्चों को मुफ्त में मिठाई या खिलौना दे देता। वो पल उनके दिल में
अमिट छाप छोड़ जाता। लेकिन एक बार मेले में घटना हुई जिसने सबको भावुक कर दिया। गांव का एक गरीब बच्चा राघव अपने दोस्तों के साथ आया था। उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसकी आंखें मिट्टी की बनी बांसुरी पर टिकी थीं। वो बांसुरी बार बार उठाता फिर रख देता। दुकानदार ने यह देखा और मुस्कुराकर बांसुरी उसके हाथ में थमा दी। ले बेटा, ये तेरी है। मेला तभी पूरा होगा जब हर बच्चा खुश हो। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। आज भी जब वो बड़ा होकर शहर में काम करता है तो हर बार गांव लौटकर मेला जरूर जाता और उस बांसुरी की धुन बजाता। मेले की विरासत। मेले का शहर सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी। ये नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम था। बुजुर्गों की कहानियां, बच्चों की हंसी और मेलों की रौनक सब मिलकर गांव को जीवंत बनाए रखते थे। आज भले ही बड़े शहरों में मॉल और पार्क हैं, लेकिन गांव के मेले की आत्मा कहीं और नहीं मिलती। वो अपनापन, वो सादगी, वो रिश्तों की गर्माहट बस वहीं मिलती है। निष्कर्ष। गांव का मेला हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है। रिश्तों में, मेलजोल में और उस सादगी में जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खोती जा रही है। गांव का मेला एक याद है, एक एहसास है और दिल के कोने में हमेशा जगमगाता दीपक है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, मेले की रौनक भी धीरे धीरे सिमटने लगी। ढोल नगाड़ों की आवाज धीमी होने लगी, दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे और आसमान में फैले तारे अब और चमकने लगे। मेले की रात का सन्नाटा। दिन भर की भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बाद रात का मेला एक अलग ही शांति बिखेरता था। रास्तों पर पड़े कागज के टुकड़े, गुब्बारों की फटी डोरियां और इधर उधर गिरे खिलौने, ये सब सबूत थे कि यहां अभी अभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर गुजरा है। चाय की आखिरी दुकान पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। कोई अपने बच्चों को गोद में सुला रहा था, कोई अपने दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था। चारों ओर एक हल्की थकान तो थी, लेकिन उस थकान में भी संतोष झलक रहा था। यादों का खजाना। हर कोई अपने अपने दिल में मेला समेटे घर लौट रहा था। बच्चों के हाथ में खिलौने और मिठाई, माओं के चेहरे पर चमक और बापुओं के कंधों पर बच्चों की हंसी, यही थी मेले की असली पूंजी। लोग कहते, अरे अगली बार फिर मिलेंगे मेला में, और यही सोचकर सबकी मुस्कान और गहरी हो जाती। समय की गवाही। साल दर साल ये मेला बदलता गया। कभी झूले लकड़ी के होते थे, फिर लोहे के बने। कभी रोशनी दियों से होती थी, फिर बिजली की झालरों से। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो था अपनापन, वो रिश्तों की गर्माहट और वो एहसास कि ये मेला सिर्फ खरीदने बेचने का नहीं, बल्कि दिल जोड़ने का मेला है। एक दादी की कहानी। मेले की आखिरी रात गांव की दादी बच्चों को अपनी गोदी में बैठाकर कहती, बचपन में मैं भी ऐसे ही मेले में जाती थी। तब ना झूले इतने बड़े होते, ना मिठाई इतनी रंग बिरंगी, लेकिन मजा उतना ही आता था, क्योंकि मेला कभी चीजों से नहीं बल्कि अपनों से पूरा होता है। बच्चे आंखें फैलाकर सुनते और सोचते, सच में मेला तो एक जादू है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। मेले का संदेश।
गांव का मेला हमें यही सिखाता है, खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। जब हम साथ होते हैं, जब हम बांटते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं, तभी जिंदगी खूबसूरत लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि असली सुख शहरों के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या महंगे रेस्टोरेंट्स में है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस अपनत्व, जिस सादगी और जिस दिल की गहराई का अनुभव गांव के मेले में होता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। आखिरी दृश्य। धीरे धीरे रात ढल गई और मेला पूरी तरह शांत हो गया। सिर्फ हवा में अब भी गुड़ और पकवान की हल्की सी खुशबू तैर रही थी। कहीं कहीं दियों की लौ बुझते बुझते टिमटिमा रही थी और दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि मानो विदाई दे रही थी कि अगले साल फिर मिलेंगे। गांव का मेला चाहे जितना भी बदल जाए, उसकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी। निष्कर्ष या एंडिंग। गांव का मेला एक उत्सव नहीं, एक एहसास है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे रिश्तों को गहराता है और हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असली आनंद सादगी और मिलन में है। जब भी आप अपनी व्यस्त जिंदगी से थक जाएं, बस आंखें बंद करके सोचिए, वो रौनक, वो ढोल नगाड़े, वो मिठाई की खुशबू, वो हंसते बच्चे और अपनों का साथ। यकीन मानिए, आपका दिल तुरंत हल्का और सुकून भरा महसूस करेगा, क्योंकि गांव का मेला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारे दिल का वो कोना है जहां हमेशा खुशी का दीपक जलता रहता है। रात पूरी तरह से ढल चुकी थी। मेले का मैदान अब लगभग खाली हो गया था। जहां दिन भर भीड़ भाड़ और शोरगुल था, वहां अब सिर्फ हल्की सी हवा और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। पर यह सन्नाटा किसी खालीपन का नहीं था। यह सन्नाटा तो एक शांति थी, मानो मेला अपनी सारी खुशियां बांटकर अब विश्राम कर रहा हो। यादों की गठरी। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट आए थे, लेकिन उनके दिल अब भी उसी मेले में अटके थे। बच्चों की आंखें थकान से भारी थीं, पर उनके होठों पर अब भी झूले की खुशी झलक रही थी। किसी के हाथ में लकड़ी की छोटी सी कार, किसी के पास रंग बिरंगा गुब्बारा, तो किसी की गोदी में मिठाई का डिब्बा। हर छोटा सा तोहफा, हर छोटा सा खिलौना उनके लिए एक खजाना था। बड़ों की मुस्कान। माएं जब अपने बच्चों को सुलाती तो उनकी आंखों में एक संतोष झलकता। हाँ, इस बार भी मेला उन्हें खुश कर गया। पिता अपने घर की चौखट पर बैठकर बीड़ी सुलगाते और सोचते, हमारे जमाने में भी मेला ऐसा ही था, बस तब पैसे कम थे पर मजा उतना ही था। रिश्तों की गहराई। मेले ने सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी यादों से भर दिया था। कोई पुराना दोस्त अचानक मिल गया तो कोई बरसों बाद अपने रिश्तेदार से गले मिला। किसी ने सालों से रूठे भाई से हाथ मिला लिया तो किसी ने पहली बार अपने बेटे का हाथ पकड़कर झूला झुलाया। यही तो असली मेला है, जहां लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते, बल्कि रिश्तों को जोड़ते हैं, दिलों को मिलाते हैं। मेले की गूंज। भले ही दुकानें खाली हो गईं, झूले रुक गए, ढोल नगाड़े थम गए, लेकिन मेले की गूंज अब भी हवा में बसी थी। वो गूंज सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनी जा सकती थी। मानो हर पेड़, हर दीवार, हर रास्ता कह रहा हो कि आज हमने एक और मेला देखा। आने वाले कल का वादा। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ते हुए कहते कि अब तो अगले साल का इंतजार रहेगा। बच्चे सोने से पहले अपने माता पिता से पूछते कि अगला मेला कब आएगा, और जवाब में एक मीठी सी मुस्कान मिलती, जल्दी ही, बहुत जल्दी। मेले का असली मतलब। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खुशी कहाँ छिपी है। न तो महंगे कपड़ों में, न ही बड़े बड़े बाजारों में। असली खुशी तो उन झूलों की हंसी में है, उन मिठाइयों की खुशबू में है
और उस अपनत्व में है जहां हर कोई एक दूसरे को अपना मानता है। गांव का मेला हमें यही याद दिलाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और साथ होने से दिल भर जाता है। आखिरी दृश्य, रात के उस सन्नाटे में जब सब अपने अपने घरों में सो गए थे तो मेला भी जैसे नींद में चला गया था। झूले हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे, मानो अभी भी किसी बच्चे की हंसी उनमें गूंज रही हो। दीपक बुझ चुके थे पर उनकी राख अब भी हल्की सी चमक रही थी। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो कि खुश रहो, अगली बार फिर मिलेंगे। समापन। गांव का मेला दरअसल हमारी जिंदगी का प्रतीक है। जैसे मेला आता है, खुशियां देता है और चला जाता है, वैसे ही पल भी आते हैं और यादों में बदल जाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि पल चाहे छोटे हों या बड़े, अगर हम उन्हें जी भर के जिएं तो वो यादें हमेशा दिल को रोशन करती रहेंगी। तो जब भी आप थक जाएं, जब भी मन उदास हो, बस आंखें बंद करें और सोचें, वो मेला, वो रौनक, वो झूले, वो मिठाई की खुशबू और अपनों का साथ। आपका मन तुरंत हल्का और शांत हो जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है, गांव का मेला खत्म नहीं होता, वो हमेशा दिल में जिंदा रहता है।